नमस्कार, मैं हूं आपका अपना लोकेंद्र भारद्वाज और आप मुझसे जुड़ चुके हैं रिपोर्टिंग की श्रृंखला में। आज मैं बात करूंगा, यदि नरेंद्र मोदी ना होते, यदि नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में ना होते तो क्या उस खालीपन को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भर पाते? जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं अपनी बातों को शुरू करूं उससे पहले मैं फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा। आप याद कीजिएगा 2013-14 के अन्ना आंदोलन के। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 2013-14 में अन्ना हजारे और रामदेव बाबा का जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम जंग छिड़ी थी, उस आंदोलन से बहुत कुछ इस देश की राजनीति में परिवर्तन आया है। इस देश की राजनीति को बहुत कुछ मिला है उस आंदोलन से। मुझे आज भी ध्यान है, कुमार विश्वास एक बात कहते हैं कि आंदोलन से आंदोलनकर्ता को बहुत कुछ मिलता है। आंदोलन कभी खाली नहीं जाता। आंदोलन जो कर रहा है उसको बहुत कुछ मिलेगा, चाहे सरकारें उस बात को माने अथवा ना माने, किंतु राजनीतिक रूप से आंदोलन को बहुत कुछ चीजें मिलती हैं। तो मैं उसी बात को अब तक उस बात पर पहुंचता हूं कि उस आंदोलन को लीड कर रहे थे अन्ना हजारे। याद कीजिएगा 2013-14 का वो दृश्य, मैं समथिंग उस टाइम 9th या 10th में पढ़ता था आदर्श विद्या मंदिर में। एक बहुत बड़ा आंदोलन था, जन आंदोलन बन गया था वो। गली गली में मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना, ऐसे मुखड़े चल गए थे। वो टोपी अन्ना हजारे की, जो मराठा टोपी है, वो हर बच्चा पहनता था। हर बच्चा अन्ना की झांकियां बनाता। एक बहुत बड़ा मूवमेंट, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश की राजनीति में अन्ना हजारे ने दिया था। उस आंदोलन से एक पार्टी का निर्माण हुआ। याद कीजिएगा उस अन्ना आंदोलन में कुछ मुख्य चेहरे थे, जैसे आप अन्ना हजारे तो थे ही, प्रशांत भूषण बहुत बड़े वकील, केजरीवाल, डॉक्टर कवि कुमार विश्वास, किरण बेदी, ऐसे बहुत आपके मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत नेताओं की लंबी कतार थी जो उस टाइम एक आंदोलन करता थे। आप केवल इसको यहां तक ही सीमित ना रखिएगा कि एक अन्ना आंदोलन चल रहा था। आप उस टाइम को भी याद कीजिएगा कि 2013 में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, बादल फटा था। और उन दोनों चीजों को आप कंपेयर करके देखिएगा, आपको बहुत समझ में आएगा कि एक और अन्ना का आंदोलन चल रहा है, दूसरी ओर सरकारें अस्थिर होती जा रही है। उस आंदोलन में एक व्यक्ति का जन्म होता है, व्यक्ति का नहीं, एक विचार का जन्म होता है, और उस विचार से एक राजनेता का जन्म होता है। नाम होता है अरविंद केजरीवाल। आप ये कह सकते हो कि किसी के कुंडली में ऐसा दोष होता है कि वो आगे बढ़ेगा उससे पहले किसी दूसरे का प्रादुर्भाव हो जाता है। इधर से तो अरविंद केजरीवाल उठ रहे थे और उधर से गुजरात से नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता में, केंद्र की राजनीति में प्रवेश कर चुके थे। यद्यपि वो गए केंद्र से ही थे, तथापि वो पुनः केंद्र की ओर प्रवेश उनका हो चुका था, केंद्र की ओर मुड़ चुके थे। जब नरेंद्र मोदी केंद्र की ओर आ रहे थे तो उसी टाइम केंद्र में आप उत्तराखंड में बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और हरीश रावत शायद उस टाइम के मुख्यमंत्री होंगे जहां तक मुझे ध्यान है। तो नरेंद्र मोदी ने गुजरात से कुछ सहायता भेजी, जहां तक मुझे याद है 4 ट्रक खाद्य सामग्रियां भेजी थी, जिसको कि कांग्रेस सरकार ने ठुकरा दिया था। कांग्रेस सरकार ने जिसको सिरे से खारिज किया था। अब इस केंद्र की राजनीति में दोनों व्यक्तियों का एकदम से समतुल्य रूप से आना एक बहुत बड़ी बात थी। आप इस बात पर गौर कीजिएगा, यदि नरेंद्र मोदी इस देश में केंद्र की राजनीति पर ना होते तो अरविंद केजरीवाल का स्थान वो होता संभवतया जो आज नरेंद्र मोदी ने प्राप्त किया। आप उस व्यक्ति को हल्के में नहीं ले सकते, आप उस व्यक्ति को हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते।
जिस व्यक्ति ने आरंभिक अवस्था में दिल्ली में सरकार बनाई है, ना केवल सरकार बनाई, अपितु उसे जब उन्होंने लोकपाल बिल पेश भी किया दिल्ली की विधानसभा में और वो पास नहीं हो पाया, उनकी सरकार गिर गई, फिर वापस उन्होंने 67 सीटें प्राप्त की। तो ये व्यक्ति अरविंद केजरीवाल बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा था। मैं देख रहा था, मैं जब छोटा था तो अक्सर टीवी पे देखता था, एक यूट्यूब तो होता नहीं था, तो जब हम टीवी पे देखते थे तो अक्सर जब अरविंद केजरीवाल भाषण दिया करते थे तो कहते थे, मैंने खुद ने देखा है, राजनाथ सिंह जी को उन्होंने अपने मंच पे स्थान दिया। विपक्ष में उस टाइम मजबूत सरकार तो केवल भारतीय जनता पार्टी की थी, विपक्ष उस टाइम भारतीय जनता पार्टी ही था। तो जब बीजेपी के जो नेता लोग अन्ना आंदोलन में अन्ना की मंच पर जाते थे तो उनको बहुत जबरदस्त तरीके से स्थान दिया जाता था। अब किंतु राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कहो या राजनीतिकता की उनकी मनोवृत्तियां कहो, केजरीवाल का झुकाव हो गया राजनीतिक पार्टियां बनी, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया, पर आप इस बात को आकलन कीजिए कि उनसे चूक कहां हो गई। वो शायद अपने मुद्दे से भटक गए। अच्छा, एक बात बताओ, उन्होंने सरकार कहां बनाई? उन्होंने सरकार बनाई दिल्ली में। दिल्ली में सरकार किसकी थी? शीला दीक्षित जी की, जिन्होंने 15 वर्ष दिल्ली में शासन किया। जिन शीला दीक्षित जी ने दिल्ली में 15 वर्ष शासन किया, उनको वहां से हटाया उन्होंने। तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने क्षति किसकी की? कांग्रेस की। वो पार्टी धीरे धीरे और बढ़ी। जब वो पार्टी आगे बढ़ी, उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई। अच्छा, अब बताओ, पंजाब में सरकार किसकी थी? कांग्रेस ही होगी। अकाली, बीजेपी तो वहां पहले भी मजबूत नहीं थी और बीजेपी अब भी मजबूत नहीं है पंजाब में, तो दिल्ली में भी नहीं थी। तो अरविंद केजरीवाल एक सब्स्टिट्यूट बन के आए थे, एक विकल्प बन के आए थे कांग्रेस का। इस देश में अगर कांग्रेस का कोई विकल्प बन के आया था तो वो अरविंद केजरीवाल थे। पर उस विचार का दुर्भाग्य देखिए, उसे दुर्भाग्य कहेंगे कि जो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को कोसते हुए सत्ता में आए थे, उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। जो अरविंद केजरीवाल आपके आंदोलनों के रूप में जाने जाते थे, वही केजरीवाल कांग्रेस की गोद में जा बैठे। उन्होंने कांग्रेस की विचारों के साथ समझौता कर लिया, अप्रत्यक्ष रूप से समझौता कर लिया। अब तो जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें भी उनका प्रॉपर तरीके से समझौता। आप इस बात पर चिंतन कीजिएगा कि यदि केजरीवाल अपने विचार पर कायम रहते हैं तो मैं समझता हूं कि इस देश में वो बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरते। उन्होंने, आप इस बात को देखिए कि छोटी सी पार्टी दिल्ली से बनी, पूरे देश पर उन्होंने प्रचार कर डाला, पूरे देश में अपने कैंडिडेट उतार डाले उन्होंने। मध्य भारत से आरंभ हुई पार्टी गुजरात में 4% वोट लेके आ रही है। हाँ, निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं हुआ, उत्तराखंड में 3% वोट लेके आई है, गोवा में उन्होंने अच्छा 7 से 8% वोटिंग प्राप्त की है और अब तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया। आप उस बात को कैसे नकार सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में बहुत अच्छी स्थिति, बाड़मेर के आसपास विधायक बनाए हैं वहां पे। तो अरविंद केजरीवाल ने एक विकल्प दिया था इस देश को। अरविंद केजरीवाल ने इस देश को विकल्प दिया था कांग्रेस के स्थान पर मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल यहां भूल कर बैठे कि जिस अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के विकल्प के रूप में आई थी। देखिए, उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चल रहा था तो भारतीय जनता पार्टी थी नहीं। मुझे आज भी याद है जब प्रणव दा, मैं टीवी पे देखता हूं, अक्सर बचपन से शौक रहा है इन सब चीजों का, तो जब मैं वहां इसको मैंने लाइव ही देखा है, मैं आपको बताऊं, तो जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तब पोस्टरों पे जो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, पोस्टर पे सभी
भ्रष्टाचारियों के जिन्होंने उन्होंने नाम घोषित कर रखे थे, कलमाड़ी, राजा भैया, लालू, ये सब जिन जिनके, इसमें प्रणब मुखर्जी का भी नाम था। जब राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तब अरविंद केजरीवाल स्वयं उठकर प्रणब मुखर्जी की फोटो पर एक पर्दा डालते, काला कपड़ा डालते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन चुके थे। तो इसका मतलब तो ये सिद्ध हो जाता है कि अरविंद केजरीवाल आए केवल और केवल कांग्रेस का विकल्प बन के थे। आप ऐसा तो कह ही नहीं सकते कि बीजेपी का विकल्प बन के आए थे। आंदोलन हुआ कांग्रेस के समय पे था। अब जिसके समय पर आंदोलन होता है तो विकल्प भी उसी समय उसी का बन के आता है। लेकिन चूक हो गई कांग्रेस अरविंद केजरीवाल से। और मुझे लगता है कि फिर वो एक दलदल ऐसा होता है, जैसे हम भी अपने आप से क्या ही कहे, जो एक युवावस्था का दलदल होता है, उस दलदल में फंसते जाता है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के दलदल में फंस चुके हैं, और उन्होंने उसी पार्टी के साथ समझौता कर लिया जिसके विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई थी। आप वोट शेयरिंग देखिए, जहां दिल्ली में 45 से 47% वोट शेयरिंग बीजेपी पहले बीजेपी का वोट शेयरिंग 40 से 42% था, जो आज 45 से 47% वोट शेयरिंग हुआ है। तो बीजेपी की वोट शेयरिंग में कोई कमी नहीं आई। कमी किसके में आई? कमी आई है कांग्रेस के में। जहां कांग्रेस का 37 से 38% वोट शेयरिंग हुआ करता था, वो दिल्ली में रह गया 3 से 4%। मुझे लगता है कि केजरीवाल ना केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ा पाए, अभी तो अपने विचारों को पूरी तरीके से नष्ट कर डाला। आज केजरीवाल के सारे मंत्री जेल में विराज रहे हैं। अच्छा, मुझे तो अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो समाप्त हुई थी मुंबई में, उनके एक प्रवक्ता हैं सौरभ भारद्वाज, वो वहां गए थे भाषण देने। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इस देश की मीडिया हमें दिखाती ही नहीं है। आप उसे देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, और यूट्यूब पे उन्होंने खुले में पत्रकारों का नाम लिया है। पत्रकारों का कौन कौन से पत्रकारों का नाम लिया है? रविश कुमार, अंजीव अंजुम, अभिशार, साक्षी जोशी, इन पत्रकारों का उन्होंने खुले में नाम लिया। अब इसको क्या कह सकते हो आप? मुझे लगता है कि केजरीवाल एक अच्छा विकल्प बने थे मोदी का, विकल्प अच्छा बने थे कांग्रेस का, किंतु उनकी कुंडली में एक मोदी नाम का व्यक्ति आ गया, और वो मोदी जनभावनाओं के साथ जुड़ के आया था। क्योंकि कांग्रेस के कुप्रबंध, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि, अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कांग्रेस की विचारधारा आज भी है इस देश में, लेकिन कांग्रेस का प्रबंधन इतना गंदे तरीके से था, वो आज राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में भी देखने को मिला था। तो इनका कुप्रबंधन कांग्रेस को ले डूबा। ऐसा नहीं है कि इस देश में आज भी कांग्रेस के विचार नहीं है, इस देश में आज भी कांग्रेस का विचार जिंदा है। पर दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस के पास कांग्रेस एक धरातल पर रहकर काम करने वाली पार्टी है, पर उसमें नेतृत्व, वो लीडर बेस्ड पार्टी है। और आप भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक झंडा भी अगर मुख्यालय के से हटकर फहराया जाएगा तो उसका जवाब भी नागपुर से प्राप्त किया जाएगा। इस तरह की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल वो एक सब्स्टिट्यूट नहीं बन पाए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आके धुआंधार प्रचार किया है, आप ये देखिए कि अन्ना आंदोलन से निकले हुए हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सेट हो गया। प्रशांत भूषण, मुझे ध्यान है जब अरविंद केजरीवाल ने, मैं उस टाइम टीवी देख रहा था, ताऊजी का टीवी देखता था अक्सर, जब अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का गठन किया तो एक चद्दर फैलाई थी कि इस पे आके कुछ दान दीजिए। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए थे। तो उसमें प्रशांत भूषण नाम का एक वकील जो अन्ना आंदोलन में भी जुड़ा था, 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था। जहां तक मुझे ध्यान हो सकता है इसमें कुछ संशोधन हो, 1 करोड़ रुपए का चेक प्रशांत भूषण ने अरविंद केजरीवाल को दिया। आज वो देश के वरिष्ठ वकील है। आप किरण बेदी को देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उपराज्यपाल रहकर आई हैं। आप कवि कुमार विश्वास को देखिए।
आप मनीष सिसोदिया को देखिए, खुद अरविंद केजरीवाल को देखिए, तो अन्ना आंदोलन से निकला हुआ हर व्यक्ति एक बड़े ओहदे पर पहुंचा, और उस सब का कर्णाधार अगर कहीं होता, उन सब का क्रेडिट लेने वाला कोई होता, तो उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़ी गलती कर चुके थे कि उन्होंने अपनी विचारधारा के साथ समझौता कर लिया। यदि यदि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ समझौता ना कर व्यक्तिगत रूप से अपनी लड़ाई को जारी रखते, तो मुझे लगता था कि मोदी के जो 10 साल भी निकले हैं उसमें कहीं ना कहीं डंका बजा चुके होते, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके होते, पर शायद हो गई होगी कमी, और ये कमी ही अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। आप अरविंद केजरीवाल की गुजरात की सभाएं देखी, बहुत अच्छी भीड़ आती है। कहां दिल्ली, कहां गुजरात, और वो बंदा गुजरात में जाके चुनाव करता है। वो एक मुझे कमलेश जी की कविता याद आती है कि हम जहां से चले थे वहीं आ गए। तो जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल ने आवाज उठाई थी, उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक भविष्य का पटाक्षेप होने को आए। तो मैं पुनः एक बार यही कहूंगा कि यदि नरेंद्र मोदी भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ना आते, तो अब इस बात का निश्चित रूप से विश्वास कीजिए कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरते। पर किसी की कुंडली में कोई ऐसा दोष होता है कि उसके आ जाने से उनका पतन आरंभ हो जाता है। पतन, हाँ, खूब अच्छा राजनीतिक, उन्होंने जो शीश महल बनाया उसके भी बहुत बारे न्यारे हैं, बहुत चर्चाएं हैं, करते रहेंगे ऐसी बातें। अब तो राजनीतिक बहुत सरगर्मियां तेज चलेंगी। कल एक राहुल गांधी ने शक्ति का कहा तो बीजेपी ने उसको अच्छे तरह से, मैंने कहा ना पिछली वीडियो में कि एक व्यक्ति को बोलना नहीं आता, भाषा का सौंदर्य नहीं आता। जब तक भाषा का सौंदर्य नहीं सीखेगा व्यक्ति, अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। उसने शक्ति कह दिया, वहां से फिर प्राण शक्ति आ गया। तो ये सब चलता रहेगा राजनीतिक में। और हमारी रिपोर्टिंग कैसे लगी, यदि केजरीवाल की कुंडली में मोदी ना आते तो केजरीवाल कहां से कहां होते, निश्चित रूप से इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए। मिलते हैं फिर दोबारा एक अच्छे वीडियो के साथ। ये प्रयास है और आप सभी का आशीष मिलता रहता है। तो देखो, ये हमारी एक इच्छाएं हैं, आंतरिक इच्छा। कभी जीवन में इच्छा थी कि एक अच्छा रिपोर्टर बनेंगे, वो नहीं बन पाई, तो हाथ में मोबाइल है तो लिख लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। बाद बाकी आप सभी की आशीष की अपेक्षाएं मैं करता रहूंगा, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, आप अपने कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।